इसके बाद शेतकारी कामगार के नौजवान लीडर बेबाक जो बोलते ही बोलते इतना बोलते हैं, जिनकी चर्चा बम्बई ही नहीं बम्बई के बाहर भी होती है, तो मैं ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूँ। सिराज शेख साहब वो आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। सिराज शेख साहब जोरदार नारों के साथ। राजू भाई आगे बढ़ो, राजू भाई आगे बढ़ो। खुद ही तबाही के निकाले हमने रास्ते, खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया वतन किसी गद्दार के हवाले हमने। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया वतन किसी गद्दार के हवाले हमने। हमको मालूम है क्या शह है सियासत लोगों, हमको मालूम है क्या शह है सियासत लोगों। क्यों डराते हो दहकते हुए अंगारों से, क्यों डराते हो दहकते हुए अंगारों से। और जाके कोई कह दे ये सियासत के ठेकेदारों से, जाकर कोई ये कह दे सियासत के ठेकेदारों से, वतन वो शय है जो बिकती नहीं बाजारों में। जाके कोई कह दे ये सियासत के ठेकेदारों से, वतन वो शय है जो बिकती नहीं बाजारों में। हम तो पहले ही सियासत में चले बैठे हैं, क्यों डराते हो दहकते हुए अंगारों से, क्यों डराते हो दहकते हुए अंगारों से। मंच पर उपस्थित भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष के हमारे लाडले स्थानिक उम्मीदवार अली जनाब अकबर हुसैन राजू भाई, वार्ड नंबर 135 से हमारी बहन नगर सेविका खैरुन्निसा अकबर हुसैन व दीगर भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे माओ बहनों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम और दलित भाइयों को जय भीम। बोलो ना यार जय भीम। मुझे पता चला, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का कि भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष की इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ जमा हुए। इसके लिए मैं राजू भाई की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मेरी तबीयत आज कुछ खराब है, शायद बहुत लंबा चौड़ा भाषण ना दे पाऊं और ज्यादा चीख कर भी नहीं कह पाऊंगा, बुखार भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसको कहना बहुत जरूरी है। मैंने महाराष्ट्र नगर की मीटिंग में कहा था, शायद आपने एलसीडी पे भी देखा होगा, कि जब तक हमारी खून में खून दौड़ेगा, जब तक हमारी सांसों में सांस चलेगी, राजू भाई का हर कार्यकर्ता ये कोशिश करेगा कि 15 तारीख को वो ज्यादा से ज्यादा वोट गिराकर राजू भाई को कामयाब बनाए। और उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, भले ही मेरी तबीयत कितनी खराब है, डॉक्टर से दवा लेकर आया हूँ और उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ मैं आज खड़ा हूँ, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इनको चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को राजू भाई आमदार बनकर यहां से जाएं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, एक दो बातें कुछ ऐसी है जो मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं। दोस्तों, मुझे जिस दिन यहां पता चला कि भारत नगर में प्रोग्राम है और यहाँ के लोगों के बारे में जब मुझे पता चला कि यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं, एक मुस्लिम उत्तर भारतीय भाई और हमारे दलित भाई। भारत नगर का एक इतिहास है दोस्तों, जैसे हिंदुस्तान हमारा भारत देश की सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं पर है तो वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की सबसे ज्यादा हमारे भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष के मुंबई अध्यक्ष कुबेर मौर्य जी और जिला अध्यक्ष लालदेव शर्मा जी उपस्थित हुए। इनका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं पर है, वो है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, यूपी की आबादी है। और यूपी के अंदर आप यूपी का इतिहास उठाकर देखें तो यूपी के अंदर दो ही पार्टियां ऐसी हैं जिनकी हुकूमत आती है और इनका मुख्यमंत्री बनता है।
वो दो पार्टियां कौन सी है? एक बहुजन समाज पार्टी मायावती की है और दूसरी पार्टी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी। तो ये दो पार्टियां हैं जो बार बार हर 5 साल के बाद कभी इसकी सरकार आती है, कभी उसकी सरकार आती है। तो जो सरकार इनकी आती है, इनकी सरकार में जो लोग इनके कार्यकर्ता हैं, जो लोग इनको वोट देते हैं, वो कौन लोग हैं? वो दो ही तरह के लोग हैं, एक मुसलमान है और एक दलित लोग हैं, जो इन लोगों को वोट देते हैं और इनकी सरकार बनती है। बहुजन समाज हो या समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों के अंदर दलित लोग भी है, मुसलमान भी है। ये दो जाति के लोग, ये दो धर्म के लोग इन दोनों पार्टियों को वोट देते हैं और इन लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनकर आती है। और भारत के अंदर यूपी एक मिसाल है दलित और मुसलमानों की यकजहती की। और बिल्कुल उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा ये अणुशक्ति विधानसभा का भारत नगर उस बात की दलील है कि यहां रहने वाले मुसलमान भाई और दलित भाई इस बात की दलील है कि ये चाहे तो जैसे मायावती और समाजवादी की सरकार बना सकते हैं, अगर यहां के लोग चाहे तो हमारी भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की एक उम्मीदवार को चुनकर आमदार बनाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, यहां उपस्थित मैं सभी दलित भाइयों को आज अपने इस भाषण में संबोधित करूंगा। और आज मैं ये इरादा ही बनाकर आया था कि भारत नगर में रहने वाले सभी दलित भाइयों को मैं एक पैगाम देकर जाऊंगा। दोस्तों, दलित समाज एक ऐसा समाज है जो अगर किसी को दिल से चाहे, दिल से अगर किसी से मोहब्बत कर ले तो उसके लिए अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर दुश्मन का साथ नहीं दे सकता। ये दलित समाज के लोगों की शान है, बान है और ये उनकी इज्जत है और ये उनका मर्तबा है। आज दलित समाज के लोग जो यहां वहां पार्टियों में बटे हैं, कोई कांग्रेस में, कोई राष्ट्रवादी में, कोई शिवसेना में, कोई मनसे में, कोई बीजेपी में, लेकिन बाबा साहेब से इतनी मोहब्बत करने वाले जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, हम नारा तो लगाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकरांचा विजय असो, लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बोलो कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर से दिल से मोहब्बत करते हो? करते हो क्या आप दिल से मोहब्बत? सिर्फ बाबा साहेब की जय जयकार करने से, बाबा साहेब के नारे लगाने से मोहब्बत का सबूत नहीं मिलता। बाबा साहेब कहते हैं मेरे जय जयकार करने से बेहतर है मेरे बताए हुए तरीके पर चलो तो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये बाबा साहेब का स्टेटमेंट है दोस्तों, बाबा साहेब का स्टेटमेंट है। जो कौम, जो जाति अपना इतिहास नहीं जानती, वो जाति, वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। ये बाबा साहेब का स्टेटमेंट है। बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या जरूरत थी? पैदा हुए एक सूबेदार के घर में 14 भाई बहन, सब मरने के बाद 4 या 5 बचे, सबसे छोटे बाबा साहेब बचे। उनके पिताजी अंग्रेजी फौज में मेजर थे, 10वीं पढ़े थे। उनकी ये सोच थी कि मैं जितना पढ़ा मैं चाहता हूं मेरे बच्चे उससे ज्यादा पढ़े। उन्होंने अपनी औलादों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया। बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसी वाहिद शख्सियत है, एक ऐसी निहत्ती शख्सियत है जो मुंबई के अंदर सरकारी स्कूल में महार समाज की जाति के एक वाहिद ना बच्चे थे जो सरकारी स्कूल में तालीम लेते थे। इससे पहले महार समाज का कोई बच्चा स्कूल में शिक्षा के लिए नहीं जा सकता था। बाबा साहेब स्कूल में गए, 10वीं तक की पढ़ाई पढ़ी। वहां से पढ़ने के बाद उनके जहन में बचपन ही से एक सोच थी कि मुझे अपनी जाति के लिए, अपने मानने वालों के लिए कुछ करना है। ये बचपन ही से उन्होंने अपनी सोच बना के रखी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़े, 15वीं पास करने के बाद क्या जरूरत थी उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर साइंस के, विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पढ़ाई करने की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल को क्या कहते हैं?